हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइड टुगेदर। होप सो आप सब ने मेरी ASP.NET कोर MVC प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की जो वीडियो थी वो आपने देख ली होगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं MVC आर्किटेक्चर के बारे में। जो हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर्स भी देखे थे, थोड़ा बहुत मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया था, आपको बताया था कि भाई क्या है। तो आज उसको हम डिटेल में जानेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं MVC आर्किटेक्चर। सो दोस्तों, MVC आर्किटेक्चर, M स्टैंड्स फॉर मॉडल, राइट। हम यहाँ लिखते भी जाते हैं, M स्टैंड्स फॉर मॉडल्स, V स्टैंड्स फॉर व्यूज, राइट, C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर्स, राइट, मॉडल व्यू कंट्रोलर। दोस्तों, जब भी हम हमारी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन ब्राउज़र पे रन करेंगे तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन में वो कहाँ हिट करेगा? कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर पे हमारा रिक्वेस्ट हिट करेगा, राइट। उसके बाद जो भी मतलब हम हमारी एप्लीकेशन में कंट्रोलर्स बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा कि जो भी बिजनेस लॉजिक है वो हम कंट्रोलर्स में लिखेंगे। तो कंट्रोलर्स का मेन क्या क्या रहता है? बिजनेस लॉजिक। कंट्रोलर्स के अंदर क्या रहता है? बिजनेस लॉजिक। जो भी हमको डेटाबेस से डेटा फैच करना है या फिर थर्ड पार्टी API से या कुछ स्टेटिक डेटा रखना है, कुछ भी प्रोसेसिंग करना है, वो हम रखेंगे बिजनेस कंट्रोलर्स के अंदर, राइट। अब आते हैं मॉडल्स पे। हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय पोर्टल फॉर एग्जांपल, राइट। अब एम्प्लॉय पोर्टल है तो एम्प्लॉय पोर्टल में अगर हमको एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा रखना है डेटाबेस में तो हम एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे। उसके रिलेवेंट जो भी क्लास बनेगी वो एम्प्लॉय क्लास बनेगी। उस एम्प्लॉय क्लास को हम बोलेंगे मॉडल्स। जो एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटाबेस एंटिटी को, टेबल को, उसको हम बोलेंगे मॉडल्स, राइट। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय प्रोडक्ट, राइट। तो ये सारी हमारी मॉडल्स हो गए। अब व्यूज, जो भी डेटा हमको ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना है उसके लिए जो भी HTML लिखना रहेगा वो हम कहाँ लिखेंगे? व्यूज़ के अंदर, HTML। सो वो CSHTML हो सकता है, .VB HTML हो सकता है, राइट। तो ये होगा व्यूज़। अब देखो वापस से देखते हैं, कंट्रोलर्स पे हमारी एप्लीकेशन हिट करेगी, राइट। कंट्रोलर्स के अंदर हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा, राइट। अब बिजनेस लॉजिक में कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस से डेटा फैच करना या फिर कोई थर्ड पार्टी API से या स्टैटिक डेटा या कहीं फाइल से रीड करना, राइट। तो वो बिजनेस लॉजिक। जो डेटा हमने डेटाबेस से फॉर एग्जांपल रीड करा है उसको हम एप्लीकेशन के अंदर किस में असाइन करेंगे? मॉडल्स में, राइट। और वही मॉडल्स को हम व्यूज़ में पास करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ हम इसका फ्लो डायग्राम बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर फ्लो हमारा कैसा रहेगा? कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स क्या करेगा? कंट्रोलर्स कंट्रोलर, राइट। कंट्रोलर्स मॉडल्स में डेटा रखेगा, राइट। कहीं से फैच करके या जो भी मतलब स्टैटिक कंटेंट या कुछ भी पास किसको करेगा? व्यूज़ को, राइट। तो ये हमारा फ्लो रहेगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम एक डेमो एप्लीकेशन बनाते हैं। उसमें हम कंट्रोलर्स ऐड करेंगे, मॉडल्स ऐड करेंगे और व्यूज़ ऐड करेंगे, राइट। तो ये हम बेसिक एग्जांपल इसका देखते हैं, राइट। हम विजुअल स्टूडियो पे चले जाते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। हम हमारा .NET सर्च करते हैं,
हमें जो प्रोजेक्ट चाहिए वो ये रहा, एसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोल। ये दूसरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रोजेक्ट भी एक्सप्लोर करेंगे, पर फिलहाल एसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, राइट। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं पास दे देता हूँ डॉट नेट 8, राइट, डेमो वेब ऐप 1, राइट। नेक्स्ट करते हैं, कॉन्फ़िगर HTTPS एनेबल डॉकर सपोर्ट अभी नहीं रखते, क्रिएट, राइट। ये अब यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, जो लास्ट टाइम हमने देखा था वही सेम प्रोजेक्ट बनाया, राइट। अब हम इसको रन कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि भाई क्या आउटपुट आता है। राइट, हमारी एप्लीकेशन रन हो गई, होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी का पेज ओपन हो रहा है। अब होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पेज। तो दोस्तों आप यूआरएल भी यहाँ जस्ट देखना, ये होम पेज है, प्राइवेसी पे क्लिक करूँगा home/privacy। तो दोस्तों यहाँ पर होम जो है वो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पर हम देखेंगे कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, और उसके बाद जो प्राइवेसी है वो हमारा एक्शन मेथड है। ये हमारा कंट्रोलर है और ये हमारा एक्शन मेथड है, राइट। तो ये पहले हमारे कंट्रोलर पे हिट कर रहा है, फिर हमारे कंट्रोलर के अंदर जो भी एक्शन मेथड है उसको हिट कर रहा है, राइट। अब होम पे क्लिक करते हैं, तो होम पे क्लिक करते तो यहाँ कोई यूआरएल हमको आ, दिख नहीं रहा है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, home/index, home/index करें तभी हमारा होम पेज आ रहा है, राइट। मतलब होम कंट्रोलर और उसके अंदर इंडेक्स मेथड, राइट। तो ये किससे पॉसिबल है, ये राउटिंग की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। राउटिंग हम देखेंगे आगे एक दो वीडियो के बाद या नेक्स्ट वीडियो में, राइट। पर अभी ये समझ लो, कंट्रोलर और उसके बाद एक्शन मेथड, राइट। अब यहाँ पर दूसरी एक चीज़ है नोट करने लायक, ये होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ भी मतलब हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, कंट्रोलर नेम और एक्शन नेम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो उसका क्या रीज़न है वो भी हम आगे के कुछ वीडियो में देखेंगे, राइट। पर अब फिलहाल समझ लो कंट्रोलर और एक्शन मेथड ये हमारा यूआरएल का पार्ट है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं और उसके बाद एक उसके रिगार्डिंग व्यू बनाते हैं, राइट। तो हम एक कंट्रोलर यहाँ पर बनाते हैं, टर्म MVC कंट्रोलर, राइट। कंट्रोलर का नाम मैं देता हूँ हेलो कंट्रोलर, राइट। हेलो कंट्रोलर बनाया और उसने एक इंडेक्स मेथड भी बना लिया, राइट। अगर होम कंट्रोलर में भी देखोगे तो इंडेक्स मेथड है। अब ये हमारा जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट करता है, राइट। ये बहुत सारी जगह आप इंटरव्यू में भी पूछे ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई कंट्रोलर अब जब बनाते हो कौन से क्लास से इनहेरिट होता है, तो कंट्रोलर क्लास से, राइट। अब अब ये तो इंडेक्स मेथड है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक और मेथड बना लेता हूँ,
पब्लिक, अभी इसको भूल जाओ, ये आई एक्शन रिजल्ट क्या है, राइट। अभी सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वही देखो आप। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, उसके बाद डिस्प्ले नेम, राइट, रिटर्न व्यू। अब डिस्प्ले नेम एक्शन मेथड बनाया मैंने, और व्यू यहाँ से रिटर्न व्यू करवाया है, राइट। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोई पेज डिस्प्ले हो रहा है या एरर दे रहा है, क्या हो रहा है देखते हैं। अभी हमारा एक्शन का नाम क्या है दोस्तों, हेलो, राइट। उसके बाद एक्शन मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले नेम, एरर दे रहा है, राइट। क्या बोल रहा है दोस्तों, unhandled exception occurred while processing the request. The view display name was not found. The following location were searched. Views hello display name dot cs html और views sad display name dot ch html। ये बोल रहा है कि मैंने ये तो लोकेशन सर्च किया और उसमें मुझे डिस्प्ले नेम का कोई व्यू नहीं मिला, राइट। तो ऑब्वियस है कि हमने व्यू बनाया ही नहीं है, तो व्यू कहाँ से मिलेगा, राइट। तो हम सबसे पहले हमने कंट्रोलर बनाया, अब हम एक व्यू बना देते हैं जिसमें हमको डेटा डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो हम यहाँ से डायरेक्ट व्यूज फोल्डर बना के भी बना सकते हैं, और या तो यहाँ से राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं। तो ऐड व्यू, रेजर व्यू, राइट, एम्प्टी एम्प्टी बनाते हैं, ओके। व्यू एम्प्टी, व्यू का नाम रखते हैं डिस्प्ले नेम सी एस एच टी एम, राइट। देखो दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट कंटेंट है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, पर यहाँ पर नोट करने लायक है कि जैसे मैंने हेलो कंट्रोलर में जाके यहाँ डिस्प्ले नेम एक्शन मेथड में राइट क्लिक करके ऐड व्यू करा और डिस्प्ले नेम दिया, तो उसने व्यू कहाँ पर बनाया, व्यूज़ फोल्डर के अंदर एक हेलो करके फोल्डर बनाया। हेलो क्या है, हमारा कंट्रोलर का नाम, हेलो कंट्रोलर। तो उसमें से उसने हेलो को लिया और उस हेलो नेम से फोल्डर बनाया और उसके अंदर ये पर्टिकुलर व्यू क्रिएट कर दिया, राइट। सेम वे आप देखोगे जो इनबिल्ट कंट्रोलर था हमारा होम कंट्रोलर, उसमें भी उसने होम करके यहाँ पर फोल्डर बनाया है और उसके अंदर ये HTML बनाया है। अब अभी मैं यहाँ कर क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को सिर्फ इतना लिखना है, टेक राइट टुगेदर, मुझे और कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना, टेक राइट टुगेदर, ठीक है। अब वापस से रन करते हैं इस फोल्डर को, इस एप्लीकेशन को। राइट, अब मैं यहाँ क्या टाइप करूँगा, हेलो, उसके बाद क्या है, डिस्प्ले नेम, राइट। आ जाए दोस्तों टैग राइट टुगेदर, तो हमारे जो भी HTML है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, राइट। तो ये हमने एक व्यू बना लिया। अब दोस्तों अब इंडेक्स मेथड यहाँ ऑलरेडी इनबिल्ट यहाँ बना था, राइट। अब इसकी ज़रूरत हो तो रखो, नहीं ज़रूरत हो तो डिलीट कर दो। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखता हूँ तो क्या होगा, हमने व्यू तो क्रिएट किया ही नहीं है, तो एरर देना चाहिए, राइट। सी क्या बोला उसने, द व्यू इंडेक्स वाज नॉट फाउंड, आई हैव सर्च दिस लोकेशंस, तो व्यू उसका है ही नहीं, इसलिए उसने एरर दिया। तो यहाँ पर अगेन
आप यहाँ से राइट क्लिक करके बना सकते हो, या तो फिर यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करके व्यू ऐड कर सकता हूँ। एम टी भी बना देता हूँ मैं अभी तो फिलहाल, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल नेम ही देता हूँ, राइट। दिस इज माई हेलो इंडेक्स पेज, राइट। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हेलो, राइट, दिस इज माई हेलो इंडेक्स पेज, राइट। तो जो भी कंटेंट को डिस्प्ले करना था वो यहाँ पर आ गया, राइट। तो ये है ब्यूटीज की। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स उसके बाद व्यूज, बट मॉडल तो रह गया, राइट। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोलर्स के अंदर हम मॉडल्स में डेटा कैसा असाइन करेंगे और वो डेटा व्यूज को कैसे पास करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय, थैंक यू।